वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ऑफ गणित में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, AC जो है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, शो दैट ABCD इज स्क्वायर, हमें स्क्वायर दिखाना है। ठीक है, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम लोग डायग्राम स्क्वायर का ही बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये BD जो है एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये है इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल है। क्लियर, चलिए हमें प्रूफ करना है। दिया क्या है हमें, ये एक रेक्टेंगल दिया है। ABCD इज रेक्टेंगल है। क्लियर, चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, रेक्टेंगल ABCD in which diagonal AC bisects angle A and angle C to prove हमें दो चीज करना है। पहला है ABCD is a square, दूसरा है diagonal BD bisects angle B and angle D। प्रूफ पार्ट देखिए, ज्योमेट्री में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, अभी हमारे ऊपर है कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले समझिए, ये एक रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री होंगे। चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री होंगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हम लोग कह सकते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अच्छा, अब एंगल A का हाफ और एंगल C का हाफ भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं पहले से, तो इनका हाफ और इनका हाफ भी इक्वल होगा, इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, अब AC तो इनको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका हाफ और इसका हाफ इक्वल है। तो आइए आगे देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगा। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, angles of a rectangle are equal। ठीक है, ओके, अब अगर इसका हम हाफ कर दें एंड इसका भी हाफ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एंगल A का हाफ क्या होगा, एंगल A का हाफ हो जाएगा हमारा ये, एंड एंगल C का हाफ हो जाएगा, मान लेते हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। इसका नाम क्या देंगे, एंगल BAC एंड BCA। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। सिंस AC bisects angle A and angle C, AC bisects angle A and angle C। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों इक्वल। अब आ जाइए ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में अब ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ABC में
ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्या होगा रीजन? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अब आप एक बात समझिए, अगर हम किसी रेक्टेंगल में, ठीक है, ये दो एडजेसेंट साइड्स को अगर इक्वल कर देते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अब एक स्क्वायर है। ठीक है, हमने यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाया, ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? अब लिखेंगे ABCD is a rectangle in which one pair of adjacent sides are equal. Hence, ABCD is a square. क्लियर है? समझ गए आप लोग? ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे में क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है? डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D. Angle B as well as angle D. AB एंड CD हमारे पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंड दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। क्लियर? ओके, अब AB और AD इक्वल है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अब आप बताइए, ये और ये इक्वल हैं, ठीक है, और ये, ठीक है, एंड ये इक्वल है। ठीक है, तो क्या हम इसके जगह पे इसको रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे और हम बोल सकते हैं कि BD बाइसेक्ट्स एंगल D। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं, पहले हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पहले हम लोग दिखाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये। ठीक है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CDB। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD के अंदर देखिए हमारा AB और AD इक्वल है। क्लियर? AB एंड AD इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD, sides of a square। therefore अभी एंगल कौन सा होगा? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। आइए देख लेते हैं, एंगल ABD, ठीक है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ABD ADB। क्लियर? ABD ADB इक्वल। ठीक है, रीजन
angles opposite to equal sides are equal. क्लियर है? क्लियर है। अब आप समझिए, यहाँ ए बी डी सी डी बी के साथ इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम ए बी डी की जगह सी डी बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी डी की जगह पे हम सी डी बी लिखेंगे। क्लियर? तो एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी कहाँ से मिला? ये हमें कहाँ से मिला? इसको हम लोग 1 मार्क कर देते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। क्लियर? Hence BD bisects angle D। क्लियर है? इसको और इसको ये बाइसेक्ट हो गया, तो BD bisects एंगल D। क्लियर? अब आइए इसमें इन दोनों पे आते हैं, ठीक है। AB इज पैरेलल BC एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और हमें पता है कि ये और ये ऑलरेडी इक्वल हैं, ठीक है। एंड ये वाला इस वाले के साथ इक्वल है, इसके जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले किसको लेंगे? इस वाले एंगल को लेंगे और इस वाले एंगल को लेंगे, ठीक है। ए डी बी एंड सी बी डी, ए डी बी सी बी डी, ठीक है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। रीजन alternate interior angles are equal, ठीक है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे है ए डी बी सी बी डी। हमें किसको रिप्लेस करना है? ए डी बी एंड सी बी डी हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें इसके जगह पे इसको ले लेना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बी डी, ठीक है। क्योंकि ए डी बी और ए डी बी इसके जगह पे हम ये ए बी डी लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कुछ ना कुछ मार्क कर देना होगा। इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी फ्रॉम 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस BD bisects angle B। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमें एनकरेज कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।